आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कौन बनेगा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा। जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है, जबकि पीटीआई के हिमायत याफ्ता अरकान के 3 मजबूत ग्रुप भी सामने आ गए हैं। जनूबी इजलास से अली अमीन गंडापुर वजीर आला के मजबूत उम्मीदवार हैं। करीबी साथियों ने लॉबिंग शुरू कर दी। हजारा डिवीजन से एमपीएस के ग्रुप की भी मजबूत पोजीशन। अकबर अयूब वजीर आला बनने के मजबूत उम्मीदवार। भाई अरशद अयूब भी दौड़ में शामिल है। साबिक स्पीकर असद कैसर अपने भाई आकिबुल्ला को वजीर आला बनाने के लिए सरगर्म। अरकान केपी असम्बली से राब्ते जा रहे हैं। कौन बनेगा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा। जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है। पीटीआई के हिमायत याफ्ता अरकान के 3 मजबूत ग्रुप सामने आ गए। केपी हुकूमत में पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान जीत चुके हैं। कानूनी नुक्ता नज़र से क्या आज़ाद अरकान पर मुश्तमिल सूबाई हुकूमत बन सकती है, इसी पर बात करेंगे। माहिर कानून अली गौहर गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब बताइएगा, चूँकि पहली बार गालिबन पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है कि आज़ाद उम्मीदवार इतनी अक्सरियत में सीट्स का हासिल करने में कामयाब रहे हैं, और सूरत हाल ये है कि आज़ाद उम्मीदवार केपी असम्बली के अंदर 90 सीट्स लेने में कामयाब रहे हैं, जबकि 73 सीट्स रिक्वायर्ड थी हुकूमत बनाने के लिए। तो आपको क्या लग रहा है, अब कानूनी तरीक़ाकार से हुकूमत साजी किस तरह से अमल में लाई जा सकती है? ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच जी। अच्छा, एक चीज मैं करेक्शन कर लूं, पाकिस्तान की तारीख में हाँ हुकूमत पहली दफा इंडिपेंडेंस बना रही है, लेकिन पख्तूनख्वा की असम्बली की तारीख में हम अगर देखें तो 2002 की जब एमएमए की गवर्नमेंट बनी थी जी, उस वक्त के ऑपोजिशन लीडर भी एक आजाद मेंबर आए हुए थे। जिन साहब ने नवाज शरीफ साहब से इलेक्शन जीता है, शहजादा गस्तासफ खान, बावजूद इसके कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और उनकी हैसियत आजाद उम्मीदवार की ही थी असेंबली डिसोल्यूशन तक, लेकिन वो तब तक असेंबली में ऑपोजिशन लीडर के तौर पे रहे हैं। आपको कोई पार्टी की जरूरत नहीं, आपको बेसिकली हाउस कमांड करना है। ठीक है, आजाद हैसियत में भी आप आराम से गवर्नमेंट बना सकते हैं अगर आपके पास नंबर्स हों। केपी की जहां तक बात है, तो चूंकि आजाद अरकान, जो आपने खुद ही कह दिया कि उनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट है, तो एक पार्टी की सपोर्ट है, उनको मेरे ख्याल से रिजर्व सीट्स की भी जरूरत नहीं है। वो आराम से गवर्नमेंट बना सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और उस पर कोई लीगल कोई कदगन नहीं है इस तरीके की। सिमिलरली अगर हम देखें, अगर फेडरल गवर्नमेंट में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैक कैंडिडेट्स थे उनके पास अक्सरियत आ जाती, तो वो भी आराम से गवर्नमेंट बना सकते थे, लेकिन चूंकि अक्सरियत नहीं है, तो इस वजह से वो गवर्नमेंट इस वक्त चूंकि प्लेन क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, तो वो गवर्नमेंट नहीं बना पा रहे। ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहेगा। और अभी हमें ज्वाइन किया है नूर आलम, माहिर कानून है। सर बहुत शुक्रिया। कहेगा कि केपी हुकूमत में पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान जीत चुके हैं, और कानूनी नुक्ता नज़र से क्या आज़ाद अरकान पर मुश्तमिल सूबाई हुकूमत बन सकती है? के आइन के मुताबिक जब भी नोटिफिकेशन हो जाता है, इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर लेता है, तो 3 दिन के अंदर अंदर इन तमाम आजाद उम्मीदवार जो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ चुके हैं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक तो इनके सैंपल ले लिया, दूसरा उन्होंने कहा है कि इन्होंने जो इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कराया था वो सही तरीके से नहीं कराया, दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया जाए, और उसके बाद जो है उसका उनको जो बल्ला है उसके बाद वो किया जाएगा। उससे इलेक्शन से पहले इन्होंने बतौर पार्टी जो है वहां पर इलेक्शन कमीशन में जो है तहरीक इंसाफ के नाम से अपनी पार्टी का इंदिराज, और वहां पर उनको निशान इलाट नहीं हुआ। लिहाजा ये तमाम जो है इंडिपेंडेंट है, ये तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता तो है, लेकिन यहाँ पर जब ये आ गए, इन्होंने अपना टिकट जो है वहां पर इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं किया है, उनकी पार्टी नहीं थी, उनका निशान नहीं था, लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर ये इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट लोगों को 3 दिन दिए जाते हैं। अब 3 दिन में जो है इनके पास जो है फीमेल जो रिजर्व सीट है और 7 माइनॉरिटी के। अब ये कि जो पार्टी पार्लियामेंट या असेंबली के अंदर होंगी उसी को ये जो है नॉमिनेट कर सकते, उसके अंडर जा सकते। अब ये कि माइनॉरिटी और फीमेल की सीट जो है, जो रिजर्व सीट है, इनके ऊपर ऑलरेडी उन पार्टियों ने अपने फीमेल और माइनॉरिटी के नाम दिए हुए हैं। अब ये कि ये जिसको भी ज्वाइन करेंगे 3 दिन के अंदर, ओथ लेने से पहले, सेशन होने से पहले,
जिनको भी ये ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उन्होंने जो लिस्ट दी हुई है वो फीमेल और साथ ही जो है उनकी माइनॉरिटी की सीट आ जाएंगे। ये आजाद हैसियत से पार्टी नहीं बन सकती है और जब तक वो पार्टी जो है पार्लियामेंट या असेंबली में नहीं होगी उस पार्टी में ये जा नहीं सकते। अब ये भी मिसाल के तौर पर ये इस तरह नहीं कर सकते कि आज ये जो है पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कर ले और कह दे कि जी हम तहरीक इंसाफ के वो हो गए। नहीं, किसी भी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और रिजर्व सीट और फीमेल सीट ऑलरेडी इलेक्शन से पहले उन्होंने जो है वो लिस्ट दी हुई है। तो जिस पार्टी को ये ज्वाइन करेंगे उस पार्टी के जो है ये रिजर्व सीट आ जाएंगी। जब रिजर्व सीट आ जाएंगे उसके बाद गवर्नर जो है वो इनवाइट करेगा जिसके पास जो है लोग ज्यादा होंगे, जिसके पास मेंबर ज्यादा होंगे। ठीक है नूर आलम साहब, आप कह रहे हैं कि आज़ाद हैसियत में ये जो पार्टी है वहां पर हुकूमत नहीं बना सकती है। बैरिस्टर हारिस अजमत ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी उनका भी मौक़िफ़ जानेंगे। अजमत साहब बताइएगा, नूर आलम साहब ने जैसे कहा कि बतौर पार्टी जो आज़ाद हैसियत में अरकान जो कि कामयाबी हासिल की है उन्होंने किसी पार्टी के अंदर वो इससे एसोसिएटेड नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि PTI एक जमात के तौर पर वहां पर हुकूमत बना सकती है या फिर आज़ाद अरकान जो है किसी जमात के साथ इल्हाक करके ही कोई हुकूमत बना सकते हैं? PTI को वहां पर इस तरह से हुकूमत बनाने की इजाजत नहीं मिल सकती? सर इसमें खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा मसला नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि 145 टोटल सीटें हैं खैबर पख्तूनख्वा की वुमेन और नॉन मुस्लिम सीट्स मिला के। तो जो सिंपल मेजॉरिटी है उसके लिए आपको 73 सीट्स चाहिए वुमेन सीट्स भी मिला के। एट द मोमेंट आपके अपने इलेक्शन रिजल्ट के मुताबिक PTI के पास 83 सीट्स हैं जिसमें वुमेन और नॉन मुस्लिम नहीं शामिल। तो अगर कल भी स्पीकर इलेक्ट होता है और स्पीकर इलेक्ट होने के बाद वो पहले कहते हैं कि जी कौन चीफ मिनिस्टर होगा, तो ये 83 में से कोई भी एक बंदा कह देता है कि जी एक्स हमारा चीफ मिनिस्टर है और वुमेन सीट्स नहीं भी लेते तो इवन देन दे फॉर्म अ सिंपल मेजॉरिटी which requires only 73 seats. So they have 83 at the moment. अब एक जो दूसरी बात है कि क्या इनको वुमेन सीट भी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, उसके ऊपर बिकॉज अपना चीफ मिनिस्टर लाने के लिए एट द मोमेंट इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उस लीगल डिबेट के अंदर जाने के लिए। अब जो कानून है वो क्या पॉलिटिकल PTI का सिंबल तो ले लिया गया था बैच का, लेकिन पार्टी तो खत्म नहीं हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो 83 है क्या ये PTI को ही ज्वाइन कर सकते हैं? एक सवाल, क्या ये PTI को ही ज्वाइन कर सकते हैं? बैरिस्टर हारिस अजमत, नूर आलम और अली गौहर दुरानी अपनी आरा से हमें आगाह कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।